जय श्री श्याम दोस्तों। जैसा कि श्री खाटू श्याम जी की कथा में मैंने अभी तक 3 भाग में आपको जो कथा सुनाई, अब ये अंतिम भाग है। अंतिम भाग में आपको खाटू श्याम जी की कथा का जो शेष रह गया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जब बर्बरीक के शीश को भगवान श्री कृष्ण ने त्रिकूट पर्वत पर स्थापित कर दिया और वहाँ से बर्बरीक ने सारी जो महाभारत थी, महाभारत का युद्ध, पूरा युद्ध देखा उसने। किसने कैसे सब वीर महारथी एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये सारा युद्ध बर्बरीक ने अपनी आँखों से देखा। और जब सारा युद्ध खत्म हो गया, सारा युद्ध समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद में जब पांडव इस युद्ध को जीत गए, कौरव परास्त हो गए, तो पांडवों में अभिमान आ गया। युद्ध को जीतने का एक अभिमान जो था वो अभिमान आ गया। युधिष्ठिर ने कहा कि अरे कम से कम 10-5 लाख योद्धाओं को तो मैंने अपने भाले से, अपने नेजे से मैंने मारा है। भीम अपना अलग ही बखान कर रहे थे, मेरी गदा से तो कम से कम 15-20 लाख योद्धा मरे होंगे। अर्जुन कहाँ पीछे रहने वाले। उन्होंने तुरंत कहा, अरे मेरे बाणों को भूल गए आप। मेरे बाणों ने तो बड़े बड़े महारथियों को धूल चटा दी। पता नहीं कितने अनगिनत योद्धा को मैंने मारा है। इसी तरह नकुल सहदेव, वो भी अपनी अपनी बात कहने में नहीं चुके। उन्होंने भी यही बताया कि मैंने भी अनगिनत योद्धाओं को मारा। अब ये कौन तय करे कि किसने कितने योद्धाओं को मारा। तो सब मिल करके सब लोग पहुँचे भगवान श्री कृष्ण के पास कि प्रभु आप ही बताइए कि महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा महारथी कौन था और किसने सबसे ज़्यादा दुश्मनों को काल के गर्भ में पहुंचाया। कृष्ण जी ने कहा कि अब ये चीज़ तो वही बता सकता है जिसने पूरे महाभारत को अपनी आँखों से देखा है। अब पांचों पांडव सोच में पड़ गए, ऐसा कौन है जिसने पूरे महाभारत को अपनी आँखों से देखा हो। ये कहकर, ये सोचकर वो परेशान हो गए। उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु आप ही बताइए कि ऐसा कौन है जिसने पूरे महाभारत को अपनी आँखों से देखा हो। कृष्ण जी ने कहा, है एक ऐसा वीर योद्धा, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मेरे छल की वजह से ही वो वीर योद्धा मारा गया। उसने अपना शीश काट कर मुझे दान दे दिया। परंतु आज अगर उसने अपना शीश काट कर मुझे दान न दिया होता तो आप लोग जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, आप इस इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए जीवित नहीं रहते। और सारे पांडव परेशान, ऐसा क्या हो गया कि हम जीवित नहीं रहते। और भगवान स्वयं श्री भगवान कृष्ण हमारे साथ थे, उसके बाद भी हम परास्त हो जाते कौरवों से। उन्होंने इसका उत्तर पूछा, प्रभु हमें आप स्पष्ट रूप से बताइए कि ऐसा क्या हो जाता कि वो योद्धा, वो अकेला योद्धा। बोला, कृष्ण जी ने कहा, जी हाँ, वो एक अकेला योद्धा और सिर्फ 3 बाण थे उसके पास में, और उसको 3 बाण प्रयोग करने भी नहीं पड़ते। वो अपने एक बाण से ही सारे महाभारत को समाप्त कर देता, और तुम जैसे सारे महारथी उसके एक बाण के को भी नहीं झेल सकते थे। उन्होंने कहा कि प्रभु हम चाहते हैं कि हमें आप उस योद्धा से मिलवाइए। प्रभु श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर
त्रिकूट पर्वत में स्थापित बर्बरीक के शीश के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने कहा कि बेटा बर्बरीक, ये तुम्हारे जो पांचों दादा लोग हैं, इन्हें प्रणाम करो और इन्हें बताओ इन्होंने अपनी जो अपना जो बखान बताया है कि किसने कितने योद्धाओं को मारा है। तुम ही स्पष्ट कर सकते हो कि ये कौन कितना सही है और किसने कितने योद्धाओं को मारा। ये सुनकर बर्बरीक बड़ी ज़ोर से हंस पड़ा, ठहाका लगाया उसने। कहा, प्रभु, ये आपने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया। आज मुझे हमारे जो दादा लोग हैं उनको ही झूठा सिद्ध करना पड़ेगा। अब सारे पांचों पांडव आश्चर्य में पड़ गए कि अरे, हम कैसे झूठे सिद्ध हो जाएंगे। बर्बरीक ने कहा, जी हाँ, मैं वहाँ से बैठे हुए देख रहा था। आप जैसे पांचों महारथियों में से किसी ने भी एक दुश्मन को नहीं मारा। पूरे महाभारत में प्रभु श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जो सारे दुश्मनों के शीश काट रहा था, और माता महाकाली अपना खप्पर लिए हुए दुश्मनों के शीश का पान कर रही थी। ये सुनकर सारे पांडवों का जो घमंड था वो 1 मिनट में चूर चूर हो गया, और सबने बर्बरीक के शीश को प्रणाम किया। प्रभु ने बर्बरीक को वरदान दिया कि बर्बरीक, इस आने वाला जो समय है, जो कलिकाल है, कलयुग का काल, उस कलयुग के काल में तुम कलयुग के देवता कहलाओगे और साक्षात हमारे नाम से पूजे जाओगे। ये तुम्हें मेरा वरदान है। और यहीं इस कथा का समापन होता है। जय श्री श्याम। श्री खाटू नरेश की जय हो। शीश के दाने की जय हो। माता अहलवती के लाल की जय हो। 3 वाणधारी की जय हो। जय श्री श्याम।